नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं रफ्तार से अब तक की बड़ी खबरें। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, हम मनरेगा लेकर आए हैं जिसे लाखों लोगों को मिला है फायदा, अब युवाओं को देंगे एंटरप्रेन्योरशिप का अधिकार। बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने किया चुनावी वादा, बोले पेपर लीक मामले पर बनाएंगे कानून, 30 लाख सरकारी नौकरी, ग्रेजुएट युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे। पीएम मोदी ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में प्रदर्शनी का दौरा किया। 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को 6,400 करोड़ की सौगात उन्होंने दी। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीनगर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है, कई दशकों से इस नए कश्मीर का इंतजार था। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा है। वैष्णो देवी और अमरनाथ में आए हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। मेक इन इंडिया के बाद प्रधानमंत्री ने वेड इन इंडिया का नारा दिया। कहा, विदेश की बजाय लोग यहां करें शादी। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कश्मीर के युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। व्यवसाय और व्यापार को लेकर बातचीत की। कश्मीर के व्यवसायी नजीम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए नजीम के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम की रैली को लेकर महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा। कहा, बडगाम बस स्टैंड लोगों को गाड़ियों में भरकर रैली के लिए ले जाया गया। कर्मचारियों को जबरन किया गया लामबंद। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने जारी किया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नई सोच नया जम्मू कश्मीर, कश्मीर में हुए बदलाव की दिखी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उत्साहित हुए कश्मीर के युवा गायक इमरान अजीज ने गाया गाना। लोगों को भाया प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा वाला सॉन्ग। प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे पर बोले गायक इमरान अजीज। कहा, गाना बनाने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने का सपना हुआ पूरा। कल से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। जीप सफारी और हाथी की सफारी भी करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए सीएम योगी को धन्यवाद कहा। बोले, अब गरीब का बेटा कोचिंग कर उच्च नौकरी कर सकता है प्राप्त। आगरा में आयोजित अनुसूचित जाति महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, जो छात्र अनुसूचित जाति से चुने गए हैं उनकी छात्रवृत्ति की राशि 2016 की तुलना में दोगुनी की गई। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि है आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण नमन किया। देश के लिए गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को सीएम ने याद किया। कहा, उन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हम किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी के मंत्री बनते ही ओपी राजभर के बदले तेवर। कहा, पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, थाने पर जाओ तो पीला गमछा लगाओ, सीएम से कम नहीं, मुझे गब्बर सिंह समझो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिली एसपी विधायक पूजा पाल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। 9 मार्च को लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रोजगार मेला कौशल महोत्सव के तहत 90 कंपनियां होंगी शामिल। 8,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरियां। रायबरेली में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ने रायबरेली अयोध्या मार्ग का नामकरण किया। अब श्रीराम पथ के नाम से जाना जाएगा रायबरेली अयोध्या मार्ग। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य को सस्पेंड करने की मांग उठाई। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा। विंध्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का भी आग्रह किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, अगर राहुल 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव तो वो पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर। उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को लेकर एसआईटी ने खुलासा किया। एसआईटी ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश की। 7 जिलों में 13,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग का आरोप लगा। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर बोले हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। कहा, मदरसों को बंद करने का फैसला सराहनीय कदम। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, शिक्षा की आड़ में देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, फैसला उचित नहीं, मदरसों के संचालन में सरकार मदद नहीं करती, मुस्लिम समाज के आपसी चंदे से चलता है मदरसा। दिल्ली के रामलाल आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली, व्हाट्सएप कॉल से दावा, कॉलेज के अंदर लगा है बम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा, इरफान के भाई के यहां भी ईडी ने रेड की, 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की रेड जारी, प्रिंटर लेकर इरफान के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। हल्द्वानी हिंसा पुलिस ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया, आरोपी फैजान और शहनवाज अरेस्ट हुए, दोनों पर पुलिस पर पथराव, आगजनी का आरोप। हिंसा में अब तक 94 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। प्रयागराज में एटीएस को मिली कृपाशंकर सिंह की 7 दिन की रिमांड, नक्सली गतिविधियों में शामिल हुए कृपाशंकर, एटीएस और एनआईए की टीम करेगी अब नक्सली नेटवर्क की तलाश। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में बब्बर खालसा के 2 समर्थक गिरफ्तार हुए, आतंकी मददगारों के साथ 2 हथियार भी बरामद, दोनों आतंकी अमेरिका में छिपे, हरप्रीत सिंह और हैप्पी पासियान की मॉड्यूल में शामिल। जौनपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जिस संदिग्ध पर इनाम घोषित किया उसका स्केच जारी किया, टोपी और चश्मा लगाए आरोपी का सीसीटीवी भी आया सामने। बेंगलुरु में कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बस में सफर करता दिखा शख्स, रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध की तस्वीर आई थी सामने। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की, टिकैत ने बालियान को खिलाई मिठाई। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल, सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। ओडिशा में बीजेपी में गठबंधन, शाह और नड्डा से बीजेडी नेताओं ने मुलाकात की, प्रताप केसरी ने कहा कि हर पहलू पर हो रहा है मंथन। बीजेडी नेता तपन चंद ने ज्वाइन की बीजेपी, भुवनेश्वर में मौजूद बीजेपी कार्यालय में पार्टी में हुए शामिल। जयराम रमेश ने बीजेपी और बीजेडी को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू, कहा राज्य में दोनों एक दूसरे के प्रति जो भी विरोध दिखाते हैं वो महज दिखावा है। मुंबई में कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर मंथन, कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, ईडी की याचिका पर 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ की है शिकायत। लोनावला में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, कहा बीजेपी सत्ता का कर रही है गैर इस्तेमाल, जल्द ही केजरीवाल को जेल में डालने वाले हैं मोदी। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस की रायबरेली अमेठी से विदाई तय है, यूपी में राहुल की कोई सुन नहीं रहा है। राहुल गांधी पर साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा राहुल का हो डीएनए टेस्ट, हिंदू कोर्ट के ऊपर नहीं पहनते जने। लालू के परिवारवाद वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा लालू यादव का परिवार है सीमित, जब वे जेल जा रहे थे तो उनसे कोई नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में एनआईए की तर्ज पर होगा एसआईए का गठन, विष्णु साय कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ, एनआईए के लिए काम करेगी एसआईए। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा का दावा, पूर्वोत्तर में एनडीए जीतेगी 22 सीटें, 3 सीटों को लेकर असम में चर्चा। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट की फटकार, कहा स्टालिन ने संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया और गलत सूचना फैलाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। जयपुर में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव से पहले सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बवाल हुआ। ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुआवजे का ऐलान किया, कहा 20,000 से 1,25,000 के बीच होगी मुआवजा राशि। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, नए हवाई टर्मिनल और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बयान, कहा जल्द ही खुलेगा तटीय सड़क का पहला चरण, 320 एकड़ में मुंबई सेंट्रल पार्क बनाने का भी ऐलान किया। देश भर में किसानों का 10 मार्च को होगा रेल रोको आंदोलन, पंजाब में 22 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा 147 किसानों को डिटेन किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जेएन साईं बाबा को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया, नक्सल केस में थे जेल में बंद। हरियाणा के पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने 8 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी बांटे। सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर कहा कि 4,200 करोड़ के 600
49 विकास परियोजना प्रदेशवासियों को लिए समर्पित। पिछले 10 सालों में हर प्रदेशवासी के जीवन को सुखी बनाने का काम। पंचकुला में बोले सीएम मनोहर लाल, कहा हम हरियाणा के विकास के लिए कर रहे हैं काम। आज प्रदेश भर में हर 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज है। मनोहर लाल ने कहा कि 5,900 गांव में 24 घंटे मिल रही है बिजली। पहले की सरकारों की तुलना में अब विकास दर ज्यादा है। हरियाणा में कृषि को आधुनिक बनाने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, कहा हमने तय किया है 5,000 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। चंडीगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा। अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने संदीप जाखड़ को छोड़कर सभी कांग्रेस सदस्यों को बाहर किया। देहरादून में सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सहारनपुर में दारुल उलूम के फतवे को लेकर बोले एनसीपी सीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानून को, कहा 26/11 के अगले महीने 1 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था देवबंद ने गजवा ए हिंद का फतवा। गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बने 3 फीट के गणेश बरैया। बाधाओं को पार कर मिला मुकाम। एक समय में हाइट को लेकर एडमिशन किया गया था खारिज। भारतीय वायुसेना की बड़ी उपलब्धि, C-17 विमान से भारी प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया गया। उज्जैन में महाकाल लोक की मूर्तियों का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 200 मूर्तियों को चित्रकला के माध्यम से उकेरा गया। फागुनी ललिता केंद्र में 15 विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड बनाया। यूपी के बुलंदशहर में शिव भक्तों की खिदमत के लिए मुस्लिम समाज ने कैंप लगाया। भक्तों को मुस्लिमों ने पानी भी पिलाया। भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बुजुर्ग मां को कावड़ में बिठाकर गंगा स्नान ले जाते हुए शख्स का वीडियो काफी सामने आया। लोगों ने वीडियो देखकर कहा कि कलयुग के श्रवण कुमार। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में सोलवे एवेन्यू में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड